इजराइल और हमास के दरमियान चल रही भीषण जंग के बीच एक और तंजीम या संगठन का नाम बार बार सामने आ रहा है और वो है हिजबुल्लाह। हमास के समर्थन में रॉकेट हमला करने वाली लेबनानी दहशतगर्द तंजीम हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने बयान जारी करके दावा किया है कि उसने इस हफ्ते की शुरुआत में इजरायली गोलीबारी में अपने लड़ाकों की हत्या के जवाब में इजरायली ठिकानों पर सटीक गोलीबारी की है। हिजबुल्लाह ने धमकी देते हुए कहा है कि वो इजराइल के प्रति निर्णायक प्रतिक्रिया के लिए तैयार है। वो हमास पर हमलों के खिलाफ इजरायली सेना का ध्यान भटकाने के लिए भी दूसरी ओर से हमलों को अंजाम दे रहा है। लेकिन हमास के साथ ही बार बार इस ग्रुप का नाम आने की भी कई वजूहात हैं। आइए जानते हैं कौन है हिजबुल्लाह। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान की बेहद कट्टर शिया दहशतगर्द तंजीम है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशंस चलाए हैं। हिजबुल्लाह का मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को खत्म करना और अमेरिकी आधिपत्य के खिलाफ लड़ना है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। आपको बताएं कि हिजबुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, यानी अल्लाह या ईश्वर की पार्टी। ये लेबनान का एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और अर्धसैनिक संगठन है। लेबनान में ये राजनीतिक दल के तौर पर काम करता है। हिजबुल्लाह के जन्म की कहानी इजराइल की स्थापना से भी पुरानी है। 1943 में लेबनान में शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच राजनीतिक समझौता हुआ था। इसके तहत सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, ईसाइयों को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद स्पीकर का पद दिया गया। ऐसे में लेबनान का प्रधानमंत्री केवल सुन्नी मुसलमान ही बन सकता था। वहीं राष्ट्रपति का पद ईसाई के लिए आरक्षित हो गया और शिया मुस्लिम सिर्फ संसद के स्पीकर बन सकते थे। ये समझौता करीब 25 साल तक चला भी, लेकिन फिलिस्तीन से सुन्नी मुसलमानों के आने के कारण लेबनान में धार्मिक समीकरण गड़बड़ाने लगे। यही वजह थी कि शिया मुसलमानों को लेबनान की सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। सत्ता से बेदखल होने के डर से 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भीषण गृह युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान फिलिस्तीनी लड़ाके मौके का फायदा उठाकर दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमले करने लगे, जिसके बाद 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 1979 में शिया बहुल ईरान में सरकार बदली और उसने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिया। इस वजह से लेबनान में एक बार फिर शिया मुस्लिम मजबूती से उभरे और उन्होंने हथियारों के दम पर लेबनान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस कहती हैं कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा का फंड मिलता है। कहा जाता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ही ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। अपने घोषणा पत्र के जरिए हिजबुल्लाह ने कुछ और अहम फैसले भी ले रखे हैं। इस संगठन ने लेबनान से पश्चिमी शक्तियों को बाहर निकालने की कसम खाई है, इजराइल को खत्म करने का आह्वान किया है, ईरान के सबसे बड़े नेता के प्रति वफादारी निभाने का इरादा कर रखा है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को इस्लाम का दुश्मन घोषित किया है। खास बात यह भी है कि हिजबुल्लाह ने ईरान की इस्लामी सरकार के साथ वफादारी की बात तो की, लेकिन ये भी कहा है कि लेबनान के लोगों पर ईरान का शासन नहीं चलेगा। हिजबुल्लाह साल 2000 के दशक के बीच लेबनान की राजनीति में ज्यादा नजर आने लगा। मौजूदा वक्त में लेबनान की 128 सदस्यीय संसद में से 13 सीटों पर हिजबुल्लाह का कब्जा है। हिजबुल्लाह महासचिव हसन नसरुल्लाह है। नसरुल्लाह के हिस्से में 7 सदस्यीय शूरा परिषद और उसकी 5 और शाखाओं राजनीतिक सभा, जिहाद सभा, संसदीय सभा, कार्यकारी सभा और न्यायिक सभा की जिम्मेदारी है। हिजबुल्लाह लेबनान के ज्यादातर शिया बहुल इलाकों को नियंत्रित करने का दावा करता है।